खबर राजनांदगांव से है, जहां राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकास खंड के मेढ़ा सोसाइटी में केसीसी लोन के मामले में बर्खास्त सोसाइटी प्रबंधक कुलदीप विश्वकर्मा को केसीसी लोन के कई किसानों का पैसा फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है। इसके चलते कुलदीप विश्वकर्मा को जेल भेज दिया गया है। जेल जाने के बाद उनकी पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शासन प्रशासन से अनुरोध किया है और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पत्नी शांति विश्वकर्मा ने प्रबंध करनी कमेटी, जिसकी अध्यक्ष दशरथ ठाकुर, उपाध्यक्ष मदन द्वारा योजनाबद्ध ढंग से षड्यंत्र रचकर इनकी सिधाई का फायदा उठाते हुए कार्रवाई पंजी में प्रस्ताव पास किया गया है। कैश बुक, मेरी रसीद एवं समस्त लिखा पढ़ी चिट्ठा लिखने वाले रामदयाल कंवर एवं कुणाल जेठवा, इनके पास मात्र लोन एप्लीकेशन एवं कृषकों को जारी करने वाला चेक दिया था और यह कार्य 2-3 वर्षों से उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। और मेरे पति द्वारा किसानों को लिमिट के तहत उदाहरण के तौर पर 2 लाख रुपए लिमिट के आधार पर चेक दिया गया और इन्होंने व्यक्तिगत नाम से दे दिया गया। किसान द्वारा बैंक में जाकर राशि आहरण किया गया। किसानों द्वारा बैंक से राशि आहरण किया गया। प्रश्न यह उठता है कि चेक 2 लाख रुपए का आहरण किया गया, केस बुक में उदाहरण के तौर पर 20,000 रुपए या 50,000 रुपए लिखा गया, चिट्ठे में भी इतना ही लिखा गया। यदि इनके द्वारा कैश बुक में चिट्ठा में लिखा जाता तो 2 लाख रुपए लिखा जाता, तो कोई भी समिति प्रबंधक 2 लाख रुपए ही लिखता, लेकिन यहाँ पर कम राशि लिखी गई। बैंक के डीएमआर एवं ब्याज अनुपात 2 लाख रुपए दिखा रहा है और सोसाइटी के खाते में कम दिखा रहा है। इससे स्पष्ट है कि किसान जो शिकायत करने आए थे, प्रबंध कमेटी संस्थान में कैश बुक लिखने वाले कर्मचारी एवं बैंक के कर्मचारी 100% मिली भगत करके फर्जीवाड़ा कार्य किया गया है, जिसके संबंध में कोई भी जांच आज तक नहीं किया गया है। आज 6 महीने पहले ही मेरे पति ने सब जगह आवेदन दिया कि जांच की जाए। कोई अपराधी कभी नहीं जाएगा शासन के पास कि मेरी जांच की जाए, लेकिन वो तो खुद गए थे शासन के पास कि मेरी जांच की जाए कि ये पैसा कहाँ गया, लेकिन आज तक कोई भी जांच नहीं की गई। एसपी से लेकर कलेक्टर तक के पास हमारा ये आवेदन है, उनके पास जमा है, आज भी जमा है, लेकिन इसके विषय में किसी ने जांच करने की कोशिश नहीं की। तो क्यों नहीं किया गया? ये अपराधी को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई आज तक? आज कैसे तूफान उठ खड़ा हुआ यहाँ पे 2-3 दिन पहले कि इसको गिरफ्तार किया जाए? बिना जांच के कैसे गिरफ्तार किया जाए? मैं सिर्फ शासन से यही जानना चाहती हूँ कि बिना जांच के इनको गिरफ्तार किया गया और इनको अपराधी बनाया गया, तो किस कारण बनाया गया? मुझे जवाब चाहिए, यही अनुरोध है मेरा। पति कुलदीप विश्वकर्मा, इंदिरा नगर निवासी, इंदिरा नगर वार्ड नंबर 5 से हूँ। शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध यही है कि मैं मीडिया द्वारा आप तक ये बात पहुंचा सकूं और शासन प्रशासन से अनुरोध मैं कर रही हूं कि इस पर मेरी गुहार सुने और इस पर प्रकाश डालें। प्रबंध कारिणी कमेटी, जिसके अध्यक्ष दशरथ सिंह ठाकुर, बधिया टोला निवासी, बधिया टोला, उपाध्यक्ष मदन द्वारा योजनाबद्ध ढंग से षड्यंत्र रचकर इनकी सिधाई का फ़ायदा उठाते हुए मेरे पति को फंसाया गया, फ़ायदा उठाया और कार्यवाही पंजीयक प्रस्ताव पास किया गया। कैश बुक, मेरे रसीद एवं रसीद समस्त लिखा पढ़ी चिट्ठा लिखने वाले वहाँ के रामदयाल एवं कुणाल, इनके पास मात्र लोन एप्लीकेशन बस था, बाकी सब उन्हीं के पास था, इनके पास कुछ भी नहीं था। कृषकों को जारी करने वाला चेक दिया गया था। यह कार्य 2-3 वर्षों से उन्हीं लोग संभाल रहे थे। 2-3 वर्षों से इन्होंने ये काम करना बंद कर दिया था। कैश बुक इनसे ले लिया गया था, वहाँ का पूरा कार्यभार उन्हीं को दे दिया गया था। मेरे पति द्वारा किसानों को लिमिट के तहत उदाहरण के तौर पर 2 लाख रुपए लिमिट के आधार पर चेक दिया गया। उदाहरण के तौर पर उन्होंने किसान व्यक्तिगत नाम से दिया गया। किसान द्वारा बैंक में जाकर राशि आहरण किया गया। किसानों द्वारा आहरण किया गया कैश बुक में उदाहरण, मैं उदाहरण दे रही हूँ, उसके तौर पर बता रही हूँ। जैसे किसानों को चेक दिया गया, वहाँ से 2 लाख का चेक दिया, किसान वहाँ जाएगा, सोसाइटी से सीधा वो बैंक जाएगा, बैंक से पैसे मैनेजर उसको पास करके देगा, या पैसा उसके खाते में जा रहा है या कैश दे रहा है, वो तो बैंक वाले ही बता सकते हैं। अब विश्वकर्मा जी का काम सिर्फ चेक देने का था, वहाँ से उनका काम ख़त्म हो जाता है, सोसाइटी से उनका काम ख़त्म हो जाता है। किसान का काम सिर्फ सीधा बैंक से होता है और इसकी जिम्मेदारी फिर बैंक वालों की कि वो उसको कैश दे रहा है कि उसको खाते में डाल रहा है, तो इसका जवाब वही दे सकते हैं। कर्मचारी 100% मिली भगत करके फर्जीवाड़ा किया गया और उनको फंसाया गया है कि पैसा कुलदीप विश्वकर्मा ने निकाला है। सिर्फ संदेह पर है कि कुलदीप विश्वकर्मा ने निकाला है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था के कर्मचारी की मिली भगत हो सकती है और जो वर्तमान का भी है उसकी भी जांच की जाए। मैं उसकी भी मांग करना चाह रही हूँ कि उसकी भी जांच की जाए, 2-3 वर्षों का भी और आज वर्तमान का भी, इस वर्ष का भी जाँच किया जाए। मेरे पति की सिधाई का फायदा उठाते हुए 11 दिसंबर 2021 को धान खरीदी के प्रभार से प्रबंध कारिणी कमेटी द्वारा
षड्यंत्र रचकर कलेक्टर सिर्फ कॉन्फ्रेंस के द्वारा उनको हटा दिया गया था। सिर्फ 10 दिन की खरीदी उन्होंने की वहाँ पे मेढ़ा से, और 11वें दिन वो वहाँ से चले गए। उनका वहाँ पे कोई रोल नहीं था, उनका रोल वहाँ से ख़त्म हो गया। इसके बाद हटाने के बाद उनका जो भी कुणाल को दिया गया, वहाँ की धान खरीदी कुणाल जेठवा को सौंप दी गई, सुपुर्द की गई। इसका लिखा पढ़ी वहाँ रजिस्टर में है। और इसके बाद जो बाकी खरीदी कुणाल जेठवा ने की, और जो भी सुखद का और जो भी धान की कमियां पाई गई, तो लास्ट में इनको बुलाकर कहा गया कि ये यहाँ का प्रभारी है, पूरा पैसा इसको भरना पड़ेगा। और उन्होंने उतना पैसा वहाँ पे भरा, जबकि कानूनन तौर पे वो पैसा उनको नहीं भरना था वहाँ, क्योंकि वो वहाँ थे ही नहीं। फिर किस आधार पे उनको ये पैसा भरवाया गया? और आज जो उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है किसानों द्वारा कि उनको ब्लैंक चेक दिया गया, लेकिन ब्लैंक चेक तो सीधा बैंक ही जाता है ना। अगर किसान को इन्होंने ब्लैंक चेक दिए या किसान ने इनको ब्लैंक चेक दिया, तो वो चेक सीधा बैंक जाता है और पैसा तो बैंक से ही पास होता है। तो इसकी जवाबदारी तो बैंक मैनेजर, वहाँ के कर्मचारी ही बता सकते हैं। इनका काम तो सिर्फ सोसाइटी तक ही सीमित रहता है ना। सोसाइटी प्रबंधक का काम सोसाइटी तक ही सीमित रहता है। इसके बाद उनका यहाँ का काम कोई रोल नहीं रहता है इनका। वो तो वहाँ फोटो लगी होगी, CCTV कैमरा लगा होगा, उससे तो पता चल ही जाएगा ना। तो उसकी जांच भी की जाए बैंक से कि भाई किसान सच बोल रहा है या कुलदीप विश्वकर्मा जी झूठ बोल रहे हैं कि किसान झूठ बोल रहा है। जब तक बैंक से कार्रवाई जांच नहीं की जाएगी तब तक पता नहीं चलेगा, और किसी को अपराधी नहीं बोला जा सकता कि इन्होंने ही पैसा निकाला है। ये सब तो किसान का काम है, और इनका काम सिर्फ चेक देना है। अब ब्लैंक चेक दिए कि उन्होंने भर के दिए, वो किसान बताएगा और मैनेजर बता सकता है। अगर ब्लैंक भी दिए तो मैनेजर कहाँ था उस समय? उसने पैसे कैसे पास कर दिया? ब्लैंक चेक देख के पैसे कैसे पास कर दिया? उसने खाते में डाला कि उसको कैश दिया? हमको यही जानना है। और मेरा राजनांदगांव से गोवर्धन सिन्हा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़। आप देख रहे थे TV1 इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए TV1 इंडिया न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।